Hello students, good morning. Today I am going to teach you the sexual reproduction in flowering plants. As you know, the flowering plants are also called the angiospermic plants. एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स और हायर प्लांट्स भी उसको हम लोग कहते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होता है जिसमें फूल खिलता है, जैसे फ्लावर जो होता है उसका मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी अभी तक हम लोग जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, ओनली वन पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। बट नाउ हम लोग अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरफ बढ़ रहे हैं। तो नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, यू नो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, दैट इज द इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ टू गैमेट्स, द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स। दो अलग अलग पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अभी हम लोग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं वो प्लांट्स में देख रहे हैं, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो कैसे होता है? सो फ्लावर इज द reproductive पार्ट और यूनिट भी उसको हम कह सकते हैं कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को ही हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, उसको हायर प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि जैसा आप 9th क्लास में ही पढ़े हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग 9th क्लास में पढ़ाते हैं कि जो प्लांट्स का ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो सीड बियरिंग प्लांट्स जो है वो दो प्रकार का होता है, एक जिम्नोस्पर्म और एक जो है वो है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड्स, यानी जिसका सीड जो है वो नेकेड होता है उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म उसको कहते हैं जिसका सीड जो है, एंजियो मीन्स क्लोज और स्पर्मा मीन्स सीड, सीड्स आर इनक्लोज इनसाइड द फ्रूट। तब जब ये फ्लावर है तो इस फ्लावर के बाद इसमें फ्रूट लगता है, फ्रूट के बाद उसके अंदर जब बीज रहता है, तो जब फल के अंदर जब ढका हुआ बीज रहता है उसको हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड हायर प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आपको बताया गया है कि एंजियोस्पर्म जो है वो दो प्रकार का होता है, यानी जब इसमें सीड होता है तो एंजियोस्पर्म आर टू टाइप्स। एक मोनोकॉट होता है, मोनो मीन्स सिंगल और कोट मीन्स कोटालिडोन्स है, जिसमें एक ही बीज पत्री होता है, और एक होता है डाइकोट प्लांट जिसको हम लोग डाइकोटालिडोन्स कहते हैं। मेरे हाथ में जो है ये एक डाइकोट प्लांट है, यानी जो चाइना रोज है जिसको हम लोग सिंपली चाइना रोज कहते हैं, बट इट इज नोन एज हिबिस्कस प्लांट। इसको हिबिस्कस प्लांट हम लोग कहते हैं। हिबिस्कस प्लांट जो होता है, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस इज ए चाइना रोज। इसमें जो है ये एक डाइकोट प्लांट है, लेकिन जितने भी तरह का आप ग्रेन्स खाते हो, ग्रेन्स यानी अनाज जो है, जैसे आपका बीट है वो मोनोकोट होता है, मोनोकोटाइलस प्लांट होता है। बीट है, पैडी है यानी राइस है, आपका मेज है, मक्का है, तो ये जो जितने भी तरह के अनाज है जिसमें कि ग्रेन्स को हम लोग देखते हैं वो होता है आपका मोनोकोटालिडोन्स प्लांट। तो ये सभी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इसमें फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इफ इट इज one cotyledons then it is called monocot, if it is two cotyledons then it is called dicot. And here I am giving you a flower of hibiscus plant which is a dicot, which is a angiospermic plant. Dicot angiosperm में dicot axis में दो cotyledons होता है। तो flower is the main reproductive part of the एंजियोस्पर्मिक प्लांट और हायर प्लांट्स इसी फ्लावर के जरिए जो है वो रिप्रोडक्शन करता है। यानी इसमें जो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल मेथड से होता है, यानी दो अलग अलग पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, यानी जिसमें मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर दोनों होता है। उसके कारण इसमें फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। उसके आधार पर क्या है, जैसे फ्लावर जो है there are two types of flowers.
टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं, उसको हम लोग सेक्स के आधार पर बांटते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। पहला जो है ये है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और दूसरा जो है वो है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स द फ्लावर विच कंटेन्स ओनली वन गैमेट्स, यानी जिसमें सिर्फ एक ही गैमेट्स होता है, आइदर या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, तो ओनली वन सेक्स या ओनली वन सेक्स जिसमें होगा उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका जो है आप देखते हैं कि जैसे वाटरमेलन जो है, वाटरमेलन की ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है आपका ये वाटरमेलन। वाटरमेलन जो होता है वो यूनिसेक्सुअल है, वाटरमेलन। या पपाया भी आप देखते हैं, पपाया जो है, पपाया पपीता जो है वाटरमेलन है, ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है। अगर या तो पपाया मेल होगा या पपाया फीमेल होगा या वाटरमेलन में एक गैमेट होगा, उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर हम लोग कहेंगे, जिसमें ओनली वन सेक्स होता है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल both male and female gametes present in a single flower, मतलब एक ही फ्लावर पर दोनों गैमेट्स होगा, यानी जिसमें मेल भी होगा, मेल सेक्स भी होगा और फीमेल सेक्स भी होगा। जैसे ये फ्लावर जो है आपका ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें मेल गैमेट्स भी है, ये आपका मेल गैमेट्स है और ये इसका फीमेल गैमेट्स है, यानी इसमें दोनों गैमेट्स होता है, जिसके कारण इसको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये चाइना रोज है, मस्टर्ड प्लांट है, मस्टर्ड भी बाइसेक्सुअल होता है, मस्टर्ड प्लांट जो है, रोज प्लांट है। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, जिसमें जो है दोनों तरह का सेक्स पाया जाता है। चाइना रोज हिबिस्कस प्लांट इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, मस्टर्ड इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। आपका चाइना रोज जो दिखला रहा है ये है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। मस्टर्ड है आपका, जितना भी लेगुमिनस प्लांट है, पी है, पी जे बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट जो है जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पर रहता है, उसको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो फ्लावर इस तरह से दो प्रकार का है, एक यूनिसेक्सुअल है और एक बाइसेक्सुअल है, जिसमें अगर दोनों सेक्स होगा उसको हम लोग बाइसेक्सुअल कहेंगे। जिसमें those flower which have only one sex, then it is called unisexual, and if the both male sex and female sex present on the same flower, then it is called bisexual flower. तो चाहे बाइसेक्सुअल हो चाहे यूनिसेक्सुअल हो, उसमें ही अभी हम लोग फ्लावर तो है, उसमें फूल खिलेगा ही। तो अगर एक गैमेट होगा तो उसमें सिर्फ एक ही गैमेट होगा, वो यूनिसेक्सुअल होगा। जैसे आपने कहा कि पपाया इज ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये वाटरमेलन इज ए यूनिसेक्सुअल, मस्टर्ड एंड चाइना रोज इट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम लोग देख रहे हैं, फ्लावर का जो पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर हम लोग आगे करते हैं। पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर में बेसिकली इस फ्लावर के पास जो है चार प्रकार का पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। नाउ पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, तो फ्लावर में जो है बेसिकली पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर में हम लोग देख रहे हैं कि इस फ्लावर के अंदर जो है आपका देयर आर 4 पार्ट्स इन ए फ्लावर। फोर पार्ट्स, एक फ्लावर में बेसिकली जो है आपका 4 पार्ट्स, देयर आर 4 पार्ट्स इन ए फ्लावर। पहला पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं CALYX, कैलिक्स। दूसरा जो है आपका वो है कोरोना। तीसरा जो है आपका वो है
एंड्रोसियम। और चौथा पार्ट जो है आपका वो है गाइनोसियम। तो ये चार पार्ट्स है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। यहां पर आपको ये चारों विजिबल पार्ट है। ये जो आप इसका देख पा रहे हैं ये इसका कैलिक्स है। नीचे में यहाँ जो आप एक देख रहे हैं ये इपी कैलिक्स है। तो ये जो हरा वाला पार्ट देखते हैं, द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड कैलिक्स, ये कैलिक्स है। कैलिक्स में आप ग्रुप ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड, ग्रुप ऑफ कैलिक्स इसमें होता है, बहुत सारा कैलिक्स रहता है। तो जो पहला पार्ट द ग्रीन पार्ट, इट इज द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर विच प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग द बड स्टेज। जैसे ये इसको पकड़ करके रखा है। तो दो पार्ट जो है इसमें, ये आपका पहला पार्ट जो है ये इसका कैलिक्स है, ग्रुप ऑफ कैलिक्स, group of calyx, it is the green part of the flower, group of calyx is called sepals, इसको हम लोग सेपल्स भी कहते हैं। ये it is generally green in color, it is generally green in color, it protects the flower, it protects the flower in early stage in EA it protects the flower in the stage of bud। जिस समय बड़ रहता है, कली रहता है, उसमें इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, इसको बांध करके रखता है। ये हरे रंग का जो होता है उसको हम लोग कहते हैं आपको कैलिक्स। दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कोरोला, उसको हम लोग कहेंगे कोरोला, या it is also called petals। The second part is the corolla, इसी को हम लोग बोलते हैं petals। group of units, 5 to 6 units are called petals। ये petals है, corolla और petals। It is the colorful parts of the flower, it is the colorful parts of the flower it is the colorful parts of the flower which gives particular color, which gives particular color टू द फ्लावर। इसी में कलर होने के कारण फूल का रंग आप इसको रेड देख पा रहे हैं कि ये पेटल जो है वो रेड कलर का होता है। 1 2 3 4 5 पेटल है इसमें। तो इट इज द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर which gives a particular color to flower, to the flower, it gives a particular color to the flower। it is scented, SCANTED, it is scented and attracts, ATTRACTS, attracts insects। और इसके कारण जो है इंसेक्ट आकर्षित होते हैं। इसी में जो सेंट है, फूल को जो हम लोग सूंघते हैं, उसकी पंखुड़ी को सूंघते हैं, उसके पेटल्स को सूंघते हैं। इट इज सेंटेड एंड अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। और इसके कारण पॉलिनेशन होता है, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, इंसेक्ट आकर के उस पर बैठता है, उसका रस चूसता है, और जिसके कारण जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आगे कंप्लीट होता है। सो द ब्राइटली कलर का होता है, ये चमकीला रंग का होता है, इसमें सेंट होता है और ये फ्लावर का पर्टिकुलर कलर देता है। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट आके इस पर बैठता है और इसका रस लेता है, जिसके कारण मेल पार्ट को वो फीमेल पार्ट पर ट्रांसफर करता है। इस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं।
उसके बाद जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। सो द कैलिक्स एंड कोरोला आर कॉल्ड द एसेसरी व्होर्ल ऑफ द फ्लावर, जो उसको मदद करता है रिप्रोडक्शन में। जबकि जो आगे का यूनिट है जिसमें इसका तीसरा पार्ट है एंड्रोसियम, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैमेन, इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो थर्ड पार्ट आपको पढ़ाया गया था वो है आपका, हमने बताया एंड्रोसियम, ANDROECIUM। एंड्रोसियम इज द मेल गैमेट्स, मेल पार्ट, जिसको हम लोग स्टैमेन कहते हैं। तो स्टैमेन इसको कहा जाएगा। इट इज द एंड्रोसियम is called also known as stamen. It is the male part of the flower, ये मेल का पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमेन में भी वन और मेनी, एक स्टेमेन जो है इट इज मेड अप ऑफ वन और मेनी, वन और मोर आप कर सकते हो, वन और मोर, या इट इज कंसिस्ट ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर स्टैमेन्स। स्टैमेन जो है वो इसमें दो पार्ट होता है। आप देखें जैसे ये स्टैमेन है, इसको इसमें जो है ये ऐसा, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, और इसको हम लोग बोलते हैं ये जो स्टॉक होता है, जो डंठल होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है ऊपर में मूड़ी जैसा रहता है, इसको हम लोग कहते हैं एंथर, और नीचे वाला को कहते हैं हम लोग फिलामेंट। तो इट इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। ये स्टैमेन में होता है, और स्टैमेन इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये मेल पार्ट है, और ये ऊपर में ये दो भाग में बटा हुआ है। ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं एंथर, और नीचे वाला को कहते हैं फिलामेंट्स। एंथर कंटेन्स द पोलन ग्रेन्स, यही पोलन ग्रेन्स कंटेन करता है। जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में स्पर्म होता है मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसी तरह फ्लावर के केस में जो है ये एंथर के अंदर जो है माइक्रोस्पोरेंजियम रहता है। उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो है पोलन ग्रेन्स होता है, जो इसका मेल का एक तरह फ्लावर का ये स्पर्म है। तो फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल पार्ट है उसको हम लोग पोलन ग्रेन्स कहते हैं। द एंथर कंटेन्स द पोलन ग्रेन्स। इस तरह का जो ये इसका जो आप रीजन देख रहे हैं, इस रीजन में जो है आपका यहाँ पर जो है आपका 4 यूनिट में ये पोलन ग्रेन्स रहता है। इसमें भी पोलन ग्रेन्स रहता है, इसमें भी पोलन ग्रेन्स रहता है, इसमें भी पोलन ग्रेन्स रहता है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो है पोलन ग्रेन्स रहता है, विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। और फिलामेंट इसको सपोर्ट करके रखता है। ये आप जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है वो इसका मेल पार्ट है, जो ऊपर में एंथर है और नीचे इसका फिलामेंट है। तो एंथर कंटेन्स द पोलन ग्रेन्स। उसके बाद जो आपका फोर्थ पार्ट है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं जाइनोसियम या कार्पेन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिस्टिल भी उसको हम लोग कहते हैं। तो जो फोर्थ पार्ट है वो है आपका गाइनोसियम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्पेन। तो गाइनोसियम जो है इसको, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव, जो ऊपर में आप यहां पर देख पा रहे हैं, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्पेल और पिस्टिल, PISTIL। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्पेल और पिस्टिल। तो इसको हम लोग कार्पेल या पिस्टिल भी कहते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम लोग कार्पेल कहते हैं। ये सिंगल भी हो सकता है, बहुत सारा भी हो सकता है। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें आप देख रहे हैं कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें 3 पार्ट होता है, जो कार्पेल या पिस्टिल होता है उसमें 3 पार्ट होता है। ये जो है आपका
ये आप ऊपर में जो देख पा रहे हैं ये है आपका ये स्टिग्मा, इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा ये बीच वाला जो पार्ट है इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं, पाइपलाइन स्ट्रक्चर है। और नीचे जो स्वेलन पार्ट है या जो आपका उभरा हुआ हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं ओवेरी। तो ये आपका मेन पार्ट जो आपका ये मिल गया ये फ्लावर का। तो ये आप देखिए अभी आपको हम दिखला रहे हैं, ये बिल्कुल उसी तरह का है आपका। ये आपका ये ऐसा उभरा हुआ पार्ट जो है ये नीचे का ये खुला हुआ पार्ट ये आपका ओवरी हो गया। ये जो है मेरा स्टाइल है। और ये ऊपर वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इसमें 3 पार्ट होता है। ये स्टिग्मा होता है, इसके ऊपर जो है पॉलन ग्रेन्स आकर के जब पहुंच जाता है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टैमेन टू द कार्पेल ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसको यहाँ से जब पिस्टक बैठ के यहाँ पर बैठेगा तो ये ट्रांसफर हो जाएगा और इस प्रक्रिया के जरिए पॉलिनेशन होगा और तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा या ओवरी के अंदर। उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो दीज आर द 4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विच इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। So keep watching the video, like, share and subscribe the video. Thank you.